आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर। ठीक है, थोड़ा फोकस करना, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा करने में। अगर समझ आ गया तो, समझ नहीं आया तो फिर अपने अपने बाल खींचोगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, हमारा जो नया चैप्टर है विच इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हमें जैसा कि पता है कि टैक्स दो तरीके के होते हैं, वन इज इनकम टैक्स या फिर जो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट टैक्स, एंड दूसरा अपने पास क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स आ जाता है, हमारे पास एक्साइज आ जाता है, ये सारे हमारे डायरेक्ट टैक्स के अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स में एक टैक्स हमारा निकल के आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये चैप्टर जो है हम इसी इनडायरेक्ट टैक्स पे बात करने वाले हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो टैक्स है ये किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। एंड हमें पता है कि हम अकाउंटिंग के अंदर या तो गुड्स बेचने खरीदने वाले हैं, या फिर सर्विस को किसी ना किसी को प्रोवाइड करने वाले हैं, या फिर यूज करने वाले हैं किसी की सर्विस। तो एज हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे अकाउंटिंग के अंदर गुड्स की बातें करते हैं हम और सर्विसेज की बातें करते हैं। इसलिए ये दोनों ही टैक्सेस, ये दोनों ही चीजों के ऊपर जो टैक्सेस है उनकी कैलकुलेशंस और उनकी अकाउंटिंग करना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है। नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी जो जीएसटी है ना, ये जो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये बहुत अलग अलग टैक्सेस को मिला के बना है। ये जब आया था, ये आया था आपका 1 जुलाई 2017 को। कब आया था बच्चे? 1 जुलाई 2017 को। उससे पहले इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उन सबको मर्ज किया गया, उन सारी आत्माओं को मिलाया गया और एक आत्मा बनाई गई जिसको क्या बोला हमने, जीएसटी बोला। ठीक है, अब आते हैं कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि जो जीएसटी है, ये जो बच्चे जीएसटी है, मेरे साथ साथ आपको नोट मेकिंग भी करनी है। प्लीज ट्राई करना कि मेरे साथ आप लिखो, तो अच्छे नोट्स भी बन जाएंगे हमारे। जीएसटी जो है मेनली हमारे पास चार टाइप के हैं। कितने टाइप के? देर आर 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो पहला हमारे पास टाइप है उसको हम बोलते हैं क्या, सीजीएसटी। सर ये सीजीएसटी क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये है हमारा पहला टाइप। दूसरा टाइप है अपना एसजीएसटी, एसजीएसटी विच इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज, ये सर्विसेज कर देना। ठीक है जी, तो दो टाइप हो गए हमारे पास, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तीसरा आता है हमारे पास आईजीएसटी विच इज इंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज कर देना। ठीक है जी सर, ये तीन तो हमने भी सुने हैं, क्या क्या, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एक चौथा टाइप है अपने पास जिसको हम बोलते हैं यूटीजीएसटी। क्या बोलते हैं बच्चे? यूटीजीएसटी। सर यूटी का मतलब यहाँ पे क्या है? हम जो यूनिट टेस्ट देते हैं क्लास में, नहीं रे भोले भाले बच्चे, यूटी का मतलब यहाँ पे क्या है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है जी, तो चार जीएसटी हो गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब समझते हैं कि ये चारों का काम क्या है, चारों किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं। ध्यान रहेगा। आई होप आप मेरे साथ साथ ही ये नोट मेकिंग भी कर रहे हो। ठीक है जी, मेरी उम्मीद है कि मेरे साथ साथ ही आप लोगों की नोट मेकिंग कर रहे हो, नहीं करोगे तो बहुत मारूंगा। डन। नाउ अब ये जो सीजीएसटी है और एसजीएसटी है और आईजीएसटी है, इनके बारे में तो हमें पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। लेकिन जो आपका यूटीजीएसटी है, जो आपका यूटीजीएसटी है, ये हमें नहीं पढ़ना। दिस इज नॉट इन आर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसके ऊपर हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे जो हमारा यूटीजीएसटी है। तो इसको हमें करना है इग्नोर, लेकिन हम समझेंगे कि ये क्या होता है। देखो जी, हुआ क्या, ध्यान से समझना, मेरी कहानी सुनना। हुआ क्या, जब सारी आत्माओं को एक साथ मिलाया जा रहा था,
कौन सी वाली आती है? इनडायरेक्ट टैक्सेस वाली। पहले बहुत ही अलग अलग टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। तो इस तरीके के अलग अलग टैक्सेस थे। उन सबको जब मिलाया जा रहा था तो झगड़े होने स्टार्ट हो गए किसके बीच में? जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उनका कहना था कि अगर जीएसटी आएगा तो इसके वजह से अलग अलग जो स्टेट्स के डिपार्टमेंट से उन्होंने बोला, जो गवर्नमेंट थी स्टेट की, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भैया हमारा जो रेवेन्यू है, हमारा जो टैक्स का कलेक्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या? गवर्नमेंट ने तीन अलग अलग टैक्सेस में डिवाइड किया इसको, मेनली बोला सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा, आईजीएसटी होगा। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर कोई सेलर, अगर कोई बेचने वाला इंसान दिल्ली के अंदर है, मान के चलो, ठीक है, और खरीदने वाला इंसान यूपी के अंदर है, वापस से बेचने वाला कहाँ पे है? दिल्ली में, और खरीदने वाला कहाँ पे है? यूपी में है। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, जहाँ पे दो अलग अलग स्टेट इन्वॉल्व है, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम बोलते क्या है? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, जहाँ पे दो अलग अलग स्टेट्स इन्वॉल्व है। तो जब भी कुछ ऐसा होगा ना, तो टैक्स का पैसा आप दोनों में से कोई भी नहीं रखेगा। टैक्स का पैसा ना तो दिल्ली के पास जाएगा और ना ही जाएगा यूपी के पास। सारा टैक्स का जो कलेक्शन है वो मैं रख लूंगा, मैं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी, और उस टैक्स को क्या नाम देगी? आईजीएसटी। क्या नाम देगी? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी जो है हमारा, ये कहाँ लगता है? जब कभी भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा। जब कभी भी क्या होगा बच्चे? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान को खरीदा या बेचा जाए। एंड ये सारा जो भी आईजीएसटी का पैसा आएगा वो किसके पॉकेट में जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है। ठीक है जी। फिर कहानी है कि अगर दोनों एक ही स्टेट में हुए, तो बेचने वाला भी सेम स्टेट में और खरीदने वाला भी अगर सेम स्टेट में हुआ, जैसे कि यूपी का ही सेलर है और यूपी में ही बायर है, दोनों इंसान उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, जहां पे एक सिंगल स्टेट इन्वॉल्व होता है। एंड जब भी ऐसा कुछ होगा ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला? सारा पैसा वो स्टेट नहीं रखेगी, हम क्या करेंगे? आधा पैसा भाई तू रख जिस स्टेट में ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, और आधा पैसा एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे पॉकेट में आएगा। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो भैया हेल्प किया ना तो लोगों को। तो इसके वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा रख लेती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट की पॉकेट में जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये दोनों ही टैक्स कब लगेंगे? जब कौन से ट्रांजेक्शन होंगे? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। आई होप दोनों की मीनिंग क्लियर होगी। इंट्रा का मतलब क्या होता है? जब आपके दो अलग अलग हमारे इन्वॉल्व होंगे स्टेट्स, तो वो किसमें कवर होंगे? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में। लेकिन अगर एक सिंगल स्टेट इन्वॉल्व होगा, जहां पे सिर्फ एक सिंगल स्टेट होगा, सिंगल स्टेट में क्या है? हमारा बायर भी है एंड सेलर भी है, तो वहां पे जो टैक्स लगेगा विच इज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी। ऑन दी अदर हैंड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है मतलब जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक, जहां पे डबल स्टेट इन्वॉल्व है, जहां पे जो बायर एंड सेलर है, बायर एंड सेलर बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट। क्लियर है जी पॉइंट? प्लीज मेरे साथ इसकी नोट मेकिंग जरूर कर लेना, कर लोगे तो मजा आएगा। ठीक है जी, तो आई होप मेरे साथ आप नोट मेकिंग कर रहे हो। यहां तक समझ आया सबको? यहां तक आई होप बातें क्लियर होंगी कि चार टाइप की जीएसटी है: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एक है यूटी जीएसटी, वो हमारे काम का नहीं है, हटा देते हैं। वैसे बता देता हूँ, यूटी जीएसटी तब लगाते हैं जब किसी यूनियन टेरिटरी में ट्रांजेक्शन होता है।
उसको हमने हटा दिया, क्या बचा? तीन बचे, CGST, SGST और IGST। IGST तब लगाएंगे जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा होगा, और जो CGST और SGST है वो हम तब लगाएंगे जब सेम स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा होगा। क्लियर पॉइंट? यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर चलते हैं एक स्टेप आगे। नाउ अब आते हैं अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और उसको इलेबोरेट करते हैं। कैसे? आओ जी। हमने देखा कि तीन जो हमारे पास टैक्सेस हैं, कौन कौन से? पहला CGST, दूसरा है हमारे पास SGST, एंड तीसरा है आपके पास IGST। अभी जो तीनों हमारे पास GST है, इनके भी अपने टाइप है सर। मतलब देखो जी, CGST के भी दो टाइप है, SGST के भी दो टाइप है, एंड IGST भी दो टाइप से हम लिखने वाले हैं। CGST के दो टाइप क्या है? वेरी इजी। एक है हमारे पास इनपुट CGST और एक है हमारे पास आउटपुट CGST। मेरे साथ साथ लिखते जाना। दूसरा है अपने पास SGST, तो यहाँ भी सेम कहानी, इनपुट SGST एंड आउटपुट SGST। Similarly for the IGST, input IGST and output IGST। तो तीनों ही टैक्सेस के इनपुट और आउटपुट दो अलग अलग टाइप है। बस अब आपको क्या समझना है, ऐसे थोड़ा सा वापस से मेरी तरफ ध्यान देना। ऐसे एज्यूम करो मैं एक बायर हूँ, मैं क्या हूँ? एक बायर हूँ। मैं अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीद रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? गुड्स खरीद रहा हूँ। तो गुड्स मेरे पास आए ना, इन, तो वहां पे जो मैं टैक्स लगाऊंगा ना, वो कौन सा लगाऊंगा बच्चे? इनपुट। क्या लगाऊंगा वहां पे? इनपुट। क्या लगाऊंगा वहां पे? इनपुट। अब डिपेंडिंग अपॉन वो मैंने अलग अलग स्टेट में किया है ट्रांजेक्शन, या फिर एक ही स्टेट से किया है, जिस स्टेट में मैं रह रहा हूँ वहीं से मैंने खरीदा है, तो वहां पे CGST और SGST यूज करेंगे। अगर मैंने किसी और स्टेट से खरीदा है तो वहां पे मैं IGST यूज करूंगा, लेकिन उसके आगे क्या लिखूंगा? इनपुट। क्लियर पॉइंट? ऐसे ही जब मैं सामान को बेचूंगा, जब मैं सामान को सेल करूंगा, जब सामान मेरे बिजनेस से आउट होगा, सेल का मतलब क्या है? जा रहा है बाहर, आउट होगा, तो वहां पे उसी टैक्स को हम क्या नाम दे देंगे? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, या फिर आउटपुट IGST। तो अगर हम इसको आसान भाषा में समझना चाहें तो 100 बात की एक बात यहाँ पे सिंपली क्या है कि जब आप परचेज करते हो तो वहां पे इनपुट GST लगता है। अब वो तीनों में से कोई बचता है, CGST, SGST या फिर IGST। एंड जब हम सेल करने जाएंगे, जब ट्रांजेक्शन में सेल हो रहा होगा, तो यहाँ पे हम आउटपुट GST को यूज करेंगे। बाकी कंसेप्ट सबके लिए सेम। डन। चलो जी, आओ आगे। ना अब ये समझना, ठीक है? समझ में डिस्कस करते हैं। अब हमारी जो गवर्नमेंट है ना, हमारी जो सरकार है ना, वो चाहती है कि इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूसर है, जो बिजनेसमैन है, वो ग्रो। तो हमारी जो गवर्नमेंट है देखो कितनी अच्छी है, वो क्या बोलती है कि इंडिया के अंदर कोई भी जो प्रोड्यूसर होगा, कोई भी जो बिजनेस करने वाला होगा, उसे टैक्स नहीं देना। उससे हम टैक्स नहीं लेते, ना ना, पाप हो जाएगा। उससे हमें टैक्स नहीं लेना। टैक्स हम लेंगे फाइनल कंज्यूमर द्वारा, जो भी गुड्स या सर्विस को सबसे आखिर में यूज करेगा ना, उसके पॉकेट से हम टैक्स छीनेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम जब दुकान से जाकर के, जैसे कि मान लो आप हो, आप दुकान गए और दुकान से जाकर के आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है? मान लो एक क्या खरीदना चाहोगे? एक टूथपेस्ट लिया आपने, ठीक है? दंत मंजन। अब उस टूथपेस्ट को जब आपने खरीदा तो क्या उसके ऊपर GST भी दिया होगा, टैक्स भी दिया होगा? वो टैक्स का पैसा किसको दिया आपने? उस सेलर को दिया ना। और सेलर क्या करेगा? उस टैक्स के पैसे को गवर्नमेंट को दे देगा। ऐसा ही मैकेनिज्म चलता है, ऐसे ही हमारा प्रोसेस होता है। अब इस सारी बातों में क्या समझ आया कि टैक्स का पैसा क्या दुकान वाले ने अपने पॉकेट से दिया? नहीं। टैक्स का पैसा किसने दिया? हमने दिया ना। एज अ कंज्यूमर आखिर में टैक्स का पैसा किसको देना है? कंज्यूमर को देना है। दुकान वाला टैक्स का पैसा नहीं देगा, यही हमारी गवर्नमेंट बोलती है। नाउ अब समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा इनपुट GST,
जो हमारा इनपुट जीएसटी है एंड जो हमारा आउटपुट जीएसटी। ये तो पता चल गया ना कि इनपुट कब बिकना है, जब हमने कुछ खरीदा होगा, और आउटपुट कब बिकना है, जब हमने कुछ बेचा होगा। ठीक है जी। आओ थोड़ा सा इधर आ जाओ। एक परचेज की एंट्री कर लो। ठीक है, जब हम परचेज करते हैं तो एंट्री क्या पास होती है, परचेज अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं टू कैश अकाउंट। यही होता है, सिंपल। और जब हम सेल्स करने जाते हैं तो क्या एंट्री पास करते हो, अगर कैश में सेल हुआ है, कैश अकाउंट को हम डेबिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट। ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब समझना, मान लो ये है गुड जिसको मैंने परचेज किया है। क्या किया है मैंने, परचेज किया है, जिसकी कीमत थी कितनी, 10 रुपए। कितनी थी कीमत, ₹10। ध्यान से समझना, सारा फोकस यहाँ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर 2 रुपए का लगा टैक्स। क्या लगा बच्चे इसके ऊपर, 2 रुपए का लगा टैक्स। और मुझे 10 की जगह पे कितने रुपए देने पड़े उस जिससे मैं खरीद रहा हूँ, उस सेलर को, 10 रुपए प्रोडक्ट की कीमत और 2 रुपए इस लगने वाला टैक्स। 12 रुपए मेरे पॉकेट से चले गए। तो कैश कितना गया मेरे पास से, पूरे 12 रुपए। अभी जो 2 रुपए मैंने दिए हैं, किसके दिए हैं, टैक्स के दिए हैं। अब मैं कौन हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं क्या हूं, एक प्रोड्यूसर हूं। मैं ये गुड खरीद रहा हूं, मैं ये पेन को खरीद रहा हूं ताकि इसको मैं रीसेल कर पाऊं मार्केट के अंदर। ठीक है, अब होगा क्या, जो ये 2 रुपए का टैक्स का पैसा मैंने दिया है, 10 + 2 हुआ है ना, ये 2 रुपए क्या मुझे देने हैं, लेकिन मैं तो दे चुका हूं। लेकिन गवर्नमेंट आती है बीच में, गवर्नमेंट क्या बोलती है, नहीं बेटा तेरे को तो देना ही नहीं है पैसा। और मैंने गवर्नमेंट से जाके यही पूछा कि ये गवर्नमेंट, तूने तो कहा था कि प्रोड्यूसर को टैक्स का पैसा नहीं देना है, लेकिन मुझे 2 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, 10 रुपए के सामान के 12 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोली, हे पार्थ, हे दुकानदार, ये जो तू गुड्स ले रहा है कितने रुपए के, 10 रुपए के, जिसके लिए तुझे 12 रुपए देने पड़ रहे हैं, 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, वो जब तू बेचने जाएगा ना इसको, जब तू इसको रीसेल करने जाएगा, तो अपने कंज्यूमर से तू 2 रुपए छीन लियो। और जो 2 रुपए तूने मुझे पे किए हैं, है ना, जिसको तूने सेलर को पे किए हैं, वो तू अपने पॉकेट में डाल लियो। मतलब जब तू बेचने जाएगा इसको तो तू कितने में बेचेगा, 12 रुपए का, और प्लस इस 12 रुपए में क्या है, तेरा प्रॉफिट होगा, और 2 रुपए का क्या है, टैक्स है। तो तू जब उस बायर से खरीदेगा तो 2 रुपए तेरे पास जो टैक्स का आएगा वो तुझे देने की जरूरत नहीं है, वो तू अपने पास रख लेगा। मतलब परचेज करते टाइम पे 2 रुपए जो मैंने एक्स्ट्रा दिए थे वो मुझे फ्यूचर में कंज्यूमर से मिल जाएंगे। तो ये 2 रुपए मेरे लिए एसेट हुआ या लाइबिलिटी हुआ, फटाफट से एक बार कमेंट कर दो। 10 रुपए की चीज के लिए 12 रुपए में दे रहा हूँ, 2 रुपए में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ टैक्स के नाम पे। लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे बोला था कि भैया तुझे टैक्स नहीं देना, तो गवर्नमेंट ने मुझे उसके लिए उपाय क्या बोला, जब तू इसको बेचने जाएगा ना, तो जो 2 रुपए तूने दिए हैं वो तेरे को वापस मिल जाएंगे। तो ये जो 2 रुपए मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ एज अ सेलर, वो मेरे लिए एसेट है या लाइबिलिटी। फटाफट से एक बार, मोनिका, युवराज, मानवी, मीनल। तो फिर दुकान वाले को 2 रुपए गवर्नमेंट को देना होगा ना, नहीं। क्या करेगा, देखो क्या होगा, ऐसे समझो, जब मैं कंज्यूमर से 2 रुपए एक्स्ट्रा लेके आऊंगा, ठीक है, और मैं जाऊंगा गवर्नमेंट के पास कि ये लो, कंज्यूमर ने मुझे 2 रुपए दिया है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, बेटा याद कर, मैंने क्या कहा था कि हम प्रोड्यूसर से पैसा नहीं लेते। तूने 2 रुपए किसको दिए थे, जब तूने सामान को खरीदा था तो तूने उस टाइम पे 2 रुपए दिए थे ना उस इंसान को, तो उससे हम छीन लेंगे, ये 2 रुपए तू रख ले, तेरे पॉकेट से 2 रुपए एक्स्ट्रा गए थे ना, ये 2 रुपए तू रख ले, तुझे एक भी रुपए एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। जो तेरे पॉकेट से पहले 2 रुपए निकले थे वो तू एडजस्ट कर ले। ऐसे में युवराज कह रहा है एसेट, मानवी कह रही है एसेट, मीनल कह रही है एसेट, वेरी गुड। तो एज ये 2 रुपए फ्यूचर में हमें मिलने वाले हैं, ठीक है, कौन देगा, ये हमारा कंज्यूमर जिसको हम सामान बेचने वाले हैं। इसलिए ये जो 2 रुपए हमारे पॉकेट से जा रहे हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट। एसेट बढ़ता है तो क्या करते हो, डेबिट करते हो, और ये क्या करने हो आप, परचेज
परचेज के टाइम पे कौन सी वर्डिंग यूज करते हैं हम लोग? इनपुट यूज करते हैं। तो जो इनपुट जीएसटी होगा हमारे लिए, जो इनपुट जीएसटी होगा उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे और यहाँ पे 2 रुपए लिख देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी? इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज में परचेज की वैल्यू, जीएसटी में जितना आपने जीएसटी पे किया है उसकी वैल्यू, एंड कैश में ओवरऑल जो हमारे पॉकेट से पैसा निकला वो रिकॉर्ड। ठीक है, अब ये पूरी कहानी बनाने का मेरा मकसद क्या था कि आपको ये पता चले कि इनपुट जीएसटी डेबिट क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट फॉर द बिजनेस, क्योंकि बीइंग अ सेलर वो पैसा मुझे फ्यूचर में कंज्यूमर से मिल जाए जो मैंने एक्स्ट्रा पे किया। सर तो फिर जिससे दुकान वाले ने सामान खरीदा था 2 रुपए एक्स्ट्रा देकर, तो वो प्रोड्यूसर गवर्नमेंट, हाँ, फिर वो जो प्रोड्यूसर होगा ना गवर्नमेंट उससे छीनेगी। आया जी समझ? मतलब कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो, अगर मैं एक चार्ट बना दूं इसके लिए, ऐसे समझो, मैं हूं बी, मैंने सामान क्या किया? परचेज किया, किससे? ए से। ठीक है, अब ए भी क्या है? सेलर है, मैं भी क्या हूं? सेलर हूं, दोनों बिजनेस कर रहे हैं, और मैंने ये सामान सेल कर दिया, किसको? सी को। सी बेचारा क्या है? कंज्यूमर। सी बेचारा क्या है? कंज्यूमर। अब हुआ क्या? बीइंग अ सेलर, है ना, मैंने सामान खरीदा था और 2 रुपए एक्स्ट्रा किसको दिए थे? इस सेलर ए को। और फिर जब मैं इस सामान को बेचूंगा सी से, तो सी मुझे क्या करेगा? 2 रुपए दे देगा। तो जो मेरे पॉकेट से गए वो मैंने इससे लेकर के एडजस्ट कर दिया, और इसके पास जो मेरे 2 रुपए एक्स्ट्रा गए हैं, ये बेचारा किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। या निर्मला ताई इसके पास आएगी और 2 रुपए इससे छीन लेगी। तो इसके पॉकेट से कितने पैसे गए टैक्स के? कुछ भी नहीं गए, क्योंकि इसके पास जो 2 रुपए थे वो किसने दिए थे? मैंने दिए थे। मेरे पास से कितने टैक्स के पैसे गए? कुछ भी नहीं गए, क्योंकि मैंने जो 2 रुपए दिया था वो मैंने सी से छीन लिया। ठीक है, सी के पास से कितने गए? 2 रुपए, बिकॉज सी इज द फाइनल कंज्यूमर। टैक्स हमेशा कंज्यूमर के पॉकेट से निकले, तो कंज्यूमर के पॉकेट से पैसा निकला और गवर्नमेंट तक पहुंच गया। सेलर ने बस बीच में इंटरमीडियरी का काम किया, लेकिन उन्होंने खुद कोई पैसा नहीं दिया। आया जी मानवी समझ? चलो जी आ जाओ। तो एज इनपुट जीएसटी हमारे लिए एक एसेट होता है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंड जो आउटपुट जीएसटी है, क्या है बच्चे? आउटपुट जीएसटी है। अब आउटपुट जीएसटी कब लगता है? जब हम कुछ सेल करते हैं, जब हम कुछ बेचते हैं। अब ये वाला समझने में मजा आएगा। ठीक है, ऐसे एज्यूम करो, मान लो मैं हूं सेलर। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने सेल कर दिया सामान एक इंसान ए को। ठीक है, जिसकी कीमत थी 100 रुपए, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा था भैया 10 रुपए का टैक्स भी छीनना। मैंने कहा ठीक है मालिक, जैसी आपके आ गया। और मैंने इस इंसान से 110 रुपए ले लिए उस प्रोडक्ट के। 100 रुपए का प्राइस था जो मैंने लगाया, और 10 रुपए गवर्नमेंट का टैक्स लगा के इस कंज्यूमर से मैंने 110 रुपए ले ली। ठीक है, अब समझना, भले ही मैंने इस इंसान से 110 रुपए लिए हैं, लेकिन मेरे हक का उसमें कितना है? सिर्फ 100 रुपए। ये जो 10 रुपए है, ये 10 रुपए क्या मेरा है? नहीं, ये भले ही मेरे पास आ तो गए हैं, लेकिन इस पे हक किसका बनेगा? गवर्नमेंट का। निर्मला ताई कभी भी मेरे पास आएगी, नॉक नॉक करेगी और बोलेगी भैया 10 रुपए जो तूने छीने थे किससे? इस कंज्यूमर से। तो जब हम सेल करते हैं ना, तो हमारे पास जो टैक्स का पैसा आता है, वो भले ही कलेक्ट हम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे हक का नहीं है। वो हमें फ्यूचर में पे करना है, वो हमें फ्यूचर में पे करना है किसको? गवर्नमेंट को। दैट्स वाई ये जो टैक्स का पैसा अपने पास आ रहा है, ये क्या बन जाती है? लाइबिलिटी। एंड हमें पता है जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। दैट्स वाई जो आउटपुट जीएसटी है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, और वो हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी बढ़ने पे हम करते हैं क्रेडिट, इसलिए आउटपुट जीएसटी को हम करेंगे क्रेडिट एंट्री से। तो इनपुट एसेट है और आउटपुट वाला आपका लाइबिलिटी। ये से तो फिर शॉपकीपर का प्रॉफिट कैसे होगा? शॉपकीपर ने जो प्राइस लगाया था ना,
ये था ना एकदम, हाँ। शॉपकीपर ने जो प्राइस लगाया था, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 100 रुपए का सामान बेच रहा हूँ 10 रुपए के टैक्स के साथ, मेरा प्रॉफिट इसके अंदर एडेड है। ऐसे समझ, जो प्राइस डिसाइड होता है तो उस प्राइस में मैंने जो कॉस्ट लगाई है वो भी एडेड है, जो मेरा प्रॉफिट होगा वो भी मैंने ऐड कर लिया है, और गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है वो भी ऐड होकर के फिर कंज्यूमर के पॉकेट से पैसा निकलता है। ऐसे समझ मानवी, प्राइस के अंदर प्रॉफिट का पैसा ऑलरेडी एडेड है, जो 100 रुपए वो रख रहा है ना, उसमें हो सकता है 90 रुपए उसकी कॉस्टिंग हो, 10 रुपए का प्रॉफिट हो, लेकिन उसने बेचा कितने में, 110 में, 10 रुपए गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के पास चले जाए। डन, यहाँ तक क्लियर हुआ पॉइंट? एक बार वापस से, 3 GST है, CGST, SGST, IGST, मेरे पीछे पीछे बोलना। CGST और SGST कब लगता है? जब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन होगा। IGST कब लगता है? जब दो अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो। ठीक है, जब हम खरीदेंगे तो सामान आता है, जब हम परचेज करते हैं तो सामान इन आता है, इसलिए GST के आगे हम इनपुट लगा देते हैं, और जब बेचते हैं तो सामान जाता है आउट, दैट्स वाई वहां पे हम टैक्स के आगे आउटपुट लगा। अब जो इनपुट CGST है या SGST है या फिर IGST है, गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, इसके पैसे हम तुम्हें वापस दिलवा देंगे। तो भले ही हमने पे कर दिया, बट फ्यूचर में वो पैसा मुझे मिल जाएगा, दैट्स वाई इसको हम एज एन एसेट ट्रीट करते हैं, इसलिए वो डेबिट हो जाता है। जहां कहीं भी इनपुट GST होगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड दूसरा केस होता है जब हम बेचने जाते हैं तो कस्टमर हमें टैक्स का पैसा दे देता है कि भैया ये सरकार को भेज देना, तो भले ही वो हमने कलेक्ट किया है बट उस पर किसका है, सरकार का है, हमें फ्यूचर में वो पे करना है, इसलिए सेल पे किया जाने के बाद जो टैक्स हमें मिला वो हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो हम करते हैं क्रेडिट, इसलिए आउटपुट GST कोई सा भी होगा उसको हम कर देंगे एंट्री के अंदर क्रेडिट। डन, इतनी बातें अभी तक हमने की है। अब इतनी बातों के साथ ही मुझे ये उम्मीद है कि हम लोग क्वेश्चन करने के लिए एकदम तैयार हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमें इस चैप्टर में जनरल एंट्रीज करनी है, लेजर बनाने हैं, एंड अदर बुक्स करने हैं जो हम अभी तक करते हैं, बस उसमें GST है। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में बस आपको क्या एज्यूम कर लेना है, यहाँ पे मैं देता हूँ कंडीशन। पहला कंडीशन कि जो बिजनेस है जिसके बुक में हमें एंट्री करनी है वो बिलोंग करता है सपोज केरला से। किससे बिलोंग करता है बच्चे? केरल से, ध्यान रहेगा। प्लस जो GST का रेट है वो है हमारे पास, IGST का रेट है पूरे 12% का, और CGST एंड SGST का हमें रेट लगाना है 6% ईच, मतलब 6% का CGST लगेगा और 6% का ही SGST। ठीक है, ये दो कंडीशन हमें मान के फिर क्वेश्चन को हम कर रहे हैं स्टार्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। नाउ पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फॉर 3 लाख फ्रॉम अमित ऑफ चेन्नई तमिलनाडु। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यही आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजेक्शन सेम स्टेट में हुआ है फिर अलग अलग में हुआ है। जिसके बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं वो कहाँ रहने वाला है, केरला में। एन जिससे हम सामान खरीद रहे हैं वो बेचारा कहाँ पे है, चेन्नई में है। दो अलग अलग स्टेट आ गए, जैसे ही दो अलग अलग स्टेट आएंगे आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, कौन सा टैक्स, IGST। डन। नाउ फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला हमें इनपुट वाला लगाना है, IGST या फिर आउटपुट। तो अगर हम खरीद रहे होंगे तो इनपुट वाला IGST होगा, बेच रहे होंगे तो आउटपुट वाला होगा। देखो जी क्या हुआ है, यहाँ पे परचेजिंग की गई है, हमने खरीदा है सामान, तो कौन सा IGST होगा, इनपुट IGST होगा। और अभी हमने डिस्कस किया था कि इनपुट जो GST होता है वो हमारे लिए टैक्स होता है, एंड टैक्स होता है जो हमें फ्यूचर में हमारे कंज्यूमर से मिल जाएगा, दैट्स वाई उसको हम एसेट ट्रीट करते हैं, और एसेट जब आएगा तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, आओ जी सबसे पहले परचेज की एंट्री पास कर देते हैं। हमें पता है परचेज करने की एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। अब इस पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि आपको जनरल एंट्रीज आती है। परचेज अकाउंट डेबिट टू, उधार में क्या है, नाम दिया हुआ है हमें अमित अकाउंट। डन। और इस बार हमें GST लगाना है, हमने देखा कि अलग स्टेट में हुआ है तो कौन सा GST लगेगा, IGST। ठीक है, एंड कौन सा वाला परचेज कर रहे हो तो इनपुट IGST। इनपुट IGST क्या होता है, एसेट, और उसको करते हैं हम डेबिट। तो मैं क्या लिखूंगा, इनपुट IGST अकाउंट
इज ऑल्सो डन। अमित कितना बेचारा पे करना पड़ेगा उसको, परचेजिंग कितने की थी, 3 लाख रुपए की, तो परचेज में लिखोगे पूरे 3 लाख रुपए। इसके ऊपर टैक्स की होगी कैलकुलेशन, कितने परसेंट, 12%। तो 12% ऑफ 3 लाख, 12 3 जा 36, मतलब 36,000 रुपए का लग गया टैक्स। इसको भी कर देंगे डेबिट, 36,000 भी डेबिट। एंड टोटल जो अमित के पॉकेट से जाना है वो कितना जाना है, 3,36,000। ये हमारी प्यारी सी एंट्री, और साथ में नरेशन का टीका। आई होप इजी लग रहा होगा। सिंपल परचेज की एंट्री, साथ में इनपुट जीएसटी था तो हमने लगा दिया, फिर अलग अलग स्टेट में होता तो आईजीएसटी वर्ड यूज कर लिया। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगेन सेम है, हमारा कंडीशन सेम है कि केरला में हम कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, और 6% सीजीएसटी एसजीएसटी है, एंड 12% का आईजीएसटी। परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम विवेक ऑफ, ये इरनाकुलम कोई जगह है, कहाँ पे है, केरला में है। तो केरला के ही हम मतलब क्वेश्चन है, और हम खरीद भी कहां से रहे हैं, केरला से खरीद रहे हैं। ठीक है जी। तो एंट्री क्या बनेगी, कौन सा जीएसटी लगाएंगे हम, इस पर लगाएंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी, बिकॉज इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो। एंड खरीद रहे हैं तो कौन सा, इनपुट, और इनपुट क्या होता है, एसेट, एसेट को हम करते हैं डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी बच्चे, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, दोनों का नाम आ जाएगा। टू किससे खरीदा था, विवेक से, तो टू विवेक अकाउंट ना। परचेज था कितने का, 50,000 का, तो यहाँ लिखेंगे हम 50,000। अब लगाएंगे जीएसटी, जीएसटी कितने परसेंट था, सीजीएसटी और एसजीएसटी पूरे 6%, तो 5 6 जा 30, 3,000 रुपए का सीजीएसटी, 3,000 रुपए का एसजीएसटी, टोटल जो विवेक के पॉकेट से जाएगा वो जाएगा 50 + 6, 56,000। दिस इज द एंट्री। इजी है। चलो आगे चलते हैं, एक सेल्स को उठाते हैं। हाँ आ गया सेल्स का क्वेश्चन, लेकिन प्रॉफिट से पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। चलो आ जाओ, इसी को ले लेते हैं। सोल्ड गुड्स एट कोट्याम केरला, अगेन सेम स्टेट में हो रहा है ट्रांजेक्शन, लेकिन इस बार हम बेच रहे हैं। कॉस्टिंग 2,50,000 एट 60% प्रॉफिट लेस ट्रेड डिस्काउंट। जो पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन लेंगे, देन हम करेंगे प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन लेना चाहता हूँ मैं जिसमें डिस्काउंट ना हो, ताकि आप लोगों को ये सुनना है। चलो इसी को ले लेते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000, हमने सामान बेचा जिसका कॉस्ट कितना था, 80,000 था। वीर ऑफ हैदराबाद तेलंगाना, हम कहाँ के थे, केरल के, बेच कहाँ पे रहे, तेलंगाना। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, आईजीएसटी लगाना है। बेच रहे हो तो कौन सा वाला, आउटपुट वाला, तो आउटपुट आईजीएसटी लगेगा। एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, लेकिन इस 80,000 को मैं 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा हूं। तो ध्यान देना, जब भी जीएसटी की कैलकुलेशन होगी वो प्रॉफिट ऐड होके होगी, और अगर हम डिस्काउंट दे रहे होंगे तो डिस्काउंट माइनस होके होगा। वापस से मेरे साथ साथ बोलो, जो जीएसटी चार्ज होता है वो प्रॉफिट ऐड होने के बाद चार्ज करना है, एंड अगर वो डिस्काउंट दिया हुआ है तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद चार्ज करना है। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे प्रॉफिट पे बेचा है कितने के, 25% के। तो वर्किंग अगर मैं बनाऊंगा तो कॉस्ट बताओ कितनी है, 80,000 की। इसको मैं बेच रहा हूँ 25% के प्रॉफिट पे, 80,000 का 25%, 20,000। तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना निकल के आ गया, 1 लाख। तो जो जीएसटी का कैलकुलेशन होगा वो पूरे 1 लाख पे होगा। अगर डिस्काउंट होता तो मैं माइनस करता, 80,000 माइनस 20,000, फिर मैं 60,000 पे निकाल। ये पॉइंट आई होप क्लियर होगा। आओ एंट्री पास करते हैं। सेल क्या है किसको, वीर को, तो एंट्री क्या बनेगी, वीर अकाउंट डेबिट, बिकॉज क्रेडिट पे किया है, टू सेल्स। अब सेल क्या है तो कौन सा जीएसटी, आउटपुट,
अलग स्टेट है तो IGST। और आउटपुट GST हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी, क्योंकि हमें वो पे बैक करना है वापस। तो क्या करेंगे उसको, क्रेडिट। तो क्या लिखूंगा मैं, आउटपुट IGST अकाउंट। डन है पॉइंट। नाउ अब आता है अमाउंट कितना, सेल प्राइस कितना था 1 लाख, प्रॉफिट को ऐड करके दिखाना है। तो सेल प्राइस हो गया 1 लाख, टैक्स कितना 12% है GST का रेट, तो 1 लाख का 12%, 12,000। तो वीर के पॉकेट से कितना छीनेंगे हम, 1,12,000। दिस इज द आंसर। आया जी समझ। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, कभी गलती नहीं होगी GST की तरह है। तो इसके अंदर पहला स्टेट का ध्यान रखना है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि CGST लगाना है, HGST लगाना है या फिर IGST लगाना है। और दूसरा इनपुट है या आउटपुट है, खरीद रहे होंगे तो इनपुट, बेच रहे होंगे तो आउटपुट। इनपुट को डेबिट कर देना, आउटपुट को क्रेडिट कर देना। ठीक है, सिंपल ट्रांजेक्शन। देन चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, एक डिस्काउंट भी कर ही लेते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स कोट्याम केरला, सेम स्टेट में बेच रहे हैं इस बार, 2,50,000 है। तो वर्किंग नोट्स में आओ, आई होप मेरे साथ साथ आपके सॉल्व कर रहे होगे तो मजा आएगा। देखो 2,50,000 की हमारी कॉस्टिंग थी, 60% का प्रॉफिट है, निकालो जी 60%, आई गेस 1,50,000। तो 1,50,000 का हो गया प्रॉफिट। ये क्या निकाला है मैंने, 60% निकाला है कॉस्ट का, क्योंकि 60% के प्रॉफिट में बेच रहा हूं मैं। लेकिन साथ में क्वेश्चन कह रहा है लेस ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पे ट्रेड आपको नहीं दिख रहा होगा, 10%। साथ में क्वेश्चन कह रहा है हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है कितने का, 10% का। तो क्या करेंगे हम, जो फाइनल प्राइस है उसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करो 10%, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया ये 4 लाख। अब इस 4 लाख में से 10% माइनस हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट का, तो 40,000 हो जाएगा माइनस। कितना बचा, 3,60,000। तो फाइनल सेल वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी है, 3,60,000। इसके ऊपर कैलकुलेट होगा GST, जितने भी परसेंट का। आई समझ। तो प्रॉफिट्स को ऐड करके GST निकालना है, डिस्काउंट्स को माइनस करने के बाद GST निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं, एंट्री पास करते हैं। सेल हुई है, किसको बेचा है, गुड्स को नाम नहीं दिया हुआ तो इसमें अज्यूम करेंगे कैश में हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब पैसे कितने हैं पता कैसे चलेगा, देखते हैं। टू सेल्स, बेचा है तो कौन सा GST, आउटपुट। और सेम स्टेट में बेचा है तो कौन सा, CGST अकाउंट। एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट। एंट्री क्लियर है। दैट अमाउंट लिखते हैं, सेल कितने का हुआ, 3,60,000 रुपए का। आउटपुट और CGST का रेट 6%, निकालो जी 6%। 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, आई गेस 21,600। और फिर ये भी 21,600, दोनों को ऐड कर लो, ये हो जाएगा 4,03,200। दिस विल बी द फाइनल एंट्री। ऑल क्लियर। नो सर, नो सर। युवराज का है, एक बार फिर बताइए, एक बार मेंशन कर दो युवराज, क्या बताना है दोबारा से, ये वाला क्वेश्चन। यस, चलो एक बार सुन लो वापस से। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने सामान बेचा है जिसकी वैल्यू कितनी थी, 2,50,000 कॉस्ट था, बनाने का कॉस्ट था हमारा। साथ में हमने उस पर 60% का प्रॉफिट जोड़ा। ठीक है, तो हमने वही किया, 2,50,000 कॉस्ट था, इस पे 60% का प्रॉफिट निकाला। तो 2,50,000 का 60%, 1,50,000। तो वैल्यू कितनी आ गई, 2,50,000 प्लस 1,50,000, 4 लाख रुपए। फिर क्वेश्चन कर रहे हैं लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। साथ में हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब क्वांटिटी ज्यादा में बिकती है तो हम कम कर देते हैं, तो 10% का ऑफ भी किया। तो 4 लाख का 10% निकाला, 40,000। माइनस करेंगे, फाइनल जो सेल वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आ गई, 3,60,000। ठीक है, अब सेल की एंट्री हमने पास करी। नाम इस बार नहीं दिया हुआ है किसको बेचा है, तो हम क्या रिज्यूम करेंगे कि जो सेल हुई है वो कैश में हो गई है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब जो सेल्स है, हमें पता है कि सेल्स के साथ जो GST लगता है वो कौन सा लगता है, आउटपुट। सेम स्टेट में क्या है, हम भी केरला के थे, बेचा भी केरला में है, तो कौन सा GST, CGST और SGST, इंट्रा स्टेट।
नाउ द पॉइंट इज की अमाउंट कितना, सेल कितने की हुई, 3,60,000 की जो रियल वैल्यू थी, लेकिन साथ में टैक्स लगा, कितने का टैक्स लगा, 6% का CGST और 6% का ही SGST। तो 3,60,000 का 6%, 3,60,000 का 6%, या 21,600, 21,600 टोटल जो कैश देना पड़ेगा किसको, जिसको भी हमने सामान बेचा है। तो हमारे पॉकेट में कैश कितना आ गया, 4,32,000, जिसमें से 3,60,000, 4,03,200, जिसमें से 3,60,000 हमारे हैं, और ये हमें गवर्नमेंट को पे करना है फ्यूचर, इसलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया लाइबिलिटी। आई होप अब क्लियर होगा युवराज। यस सर। चलो जी आगे आ जाओ। अब कह रहा है एडवर्टीजमेंट चार्जेस ऑफ 8,000 पेड इन कैश। क्या एडवर्टीजमेंट पे टैक्स लगाएंगे, क्या लगता है एडवर्टीजमेंट पे टैक्स लगना चाहिए? हाँ, एक और आप लोगों के लिए बेहतरीन अनाउंसमेंट है। कल एक वन शॉट सीरीज स्टार्ट हो रही है हमारी, जिसमें जितना भी हमने सिलेबस किया है, जितना भी आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है, वहाँ पे चैप्टर वाइज, सपोज एक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे क्लास के अंदर, और उसको उसी क्लास में हम फिनिश भी करें, ठीक है, जिसको हमने वन शॉट सीरीज नाम दिया है। तो कल वो स्टार्ट हो जाएंगे। कल का जो लेक्चर होगा वो यूट्यूब पे आएगा, तो मैं आप लोगों का यूट्यूब पे वेट करूंगा, प्लीज वहाँ पे आना, एंड प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करके जाना, एंड पूरे क्लास को देखना है। बाद में फिर वो लेक्चर वहां से हट करके आपके एप्लीकेशन पे आ जाएगा, ध्यान रहेगा। तो लाइव जरूर जुड़ना है, क्योंकि इस वीडियो को प्राइवेट कर देंगे यूट्यूब से, और वो फिर आपके एप्लीकेशन पे आ जाएगा। ये समझ आया, अनाउंसमेंट समझ आई? मानवी, युवराज, विनल, एंड अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया कल आप लोगों का, तो फिर सारे चैप्टर्स का लेके आएंगे, ठीक है। एंड बिलीव मी, ज्वाइन करके देखना, मजा दिलाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। मजा इन द सेंस कि भाई आपके लिए मजा, आपका मतलब क्या है, बीइंग अ स्टूडेंट मुझे मजा कब आएगा, जब मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना। तो प्लीज ज्वाइन करना, थोड़ा एनर्जेटिक होकर के। कल मेरी भी एनर्जी आप देखोगे थोड़ी अलग लेवल पे होगी, एकदम ढंग से करने वाला हूँ। चलो जी आओ। एडवर्टीजमेंट चार्जेस ऑफ 8,000 पेड इन कैश, ठीक है, इसका बता दो। ये मैंने पूछा था एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्या लगता है, GST लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? फटाफट से फटाफट से, समय कम है अभी हमारे पास। GST के ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर GST लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? क्या कहती पब्लिक, लगाए नहीं लगाए? निर्मला ताई की तो बात में सुनेंगे, पहले पब्लिक की सुनेंगे। पब्लिक को क्या लगता है, GST लगता होगा नहीं लगता होगा? नहीं सर, एडवर्टीजमेंट पे क्यों देंगे हम GST? GST का मतलब तो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड एडवर्टीजमेंट कराना कोई सर्विस थोड़े ना है जो हम इस पे टैक्स लगा देंगे, ऐसा। अरे मेरी प्यारी मीनल, गुड्स नहीं है वो तो समझ आया, सर्विस तो है ना, सर्विस दे रहा हूँ। शाहरुख खान को मैंने हायर किया, बेचारे ने एड शूट किया, उसकी एडवर्टीजमेंट चल रही है, वो अपनी सेवाएं दे के गया है ना। एडवर्टीजमेंट इज अ सर्विस, ठीक है जी। एडवर्टीजमेंट एक सर्विस होता है, उसके ऊपर हमें GST देना पड़ेगा। इट इज नॉट एग्जेम्प्टेड इन द GST, इसके ऊपर हमें GST देना पड़ता है। सर्विस क्यों, ऐसे समझो, ऐसे समझो। कैसे एग्जांपल दो, मान लो हमारा ब्राइट माइंड गुरुकुल, है ना, इंस्टीट्यूट है, ठीक है। हमने कल मस्त शाहरुख खान को बुलाया कि भाई तू आ, अपनी मस्त सी एक फोटो खिंचा ऐसे करके, ठीक है, हम उसको अपने ब्राइट माइंड गुरुकुल के फ्रंट पे लगाएंगे, ठीक है। और साथ में शाहरुख खान ये भी बोल दे कि हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बचपन से लेकर के अपने अगले बचपन तक उन्होंने ब्राइट माइंड गुरुकुल से ही एजुकेशन लिया है, ठीक है। तो क्या ये काम वो फ्री में करेगा, SR के शाहरुख खान, क्या वो ये काम फ्री में करेगा? हाँ या ना बोल दो बस। ऑब्वियसली नहीं। तो वो जो पैसे ले रहा है वो किस चीज के ले रहा है, क्या वो कोई गुड्स बेच के गया है मेरे को? नहीं, वो अपनी सर्विस दे के गया है, वो अपनी सेवाएं दे करके गया है, जिसका मैं यूटिलाइजेशन करूंगा अपने बिजनेस को। तो एडवर्टीजमेंट इज एन सर्विस, सर्विस के अंदर कवर होता है, और उसके ऊपर हमें टैक्स लगाना पड़ेगा, GST। आया जी समझ? तो आओ जी, नॉर्मल एडवर्टीजमेंट की एंट्री पास करते हैं। एडवर्टीजमेंट की एंट्री क्या होती है? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हमें पता है कि हमारी निर्मला ताई ने क्या बोला था कि भाई तेरे को नहीं देने पैसे, तो ये क्या बन जाएगा, जो टैक्स लगेगा इसके ऊपर वो हमारे लिए बनेगा एसेट। तो इनपुट
CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। सर हमने इनपुट CGST और SGST क्यों लिया? बिकॉज कोई भी स्टेट मेंशन नहीं है, जब कुछ भी नहीं दिया होगा तो हम assume करेंगे सारा काम सेम जगह पे ही हो। ध्यान रहेगा, तो किसी भी टाइप की सर्विस होगी ना, उस पे आपको इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट से मिल रहा है सपोज, उस पर भी लगाएंगे। सिर्फ एक सैलरी और वेजेस है जो एक्सेप्टेड है। सैलरी एंड वेजेस वहां पे सर्विस होती तो है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ने बोला कि अभी नहीं लगे, नहीं तो फिर पब्लिक गुस्सा हो जाएगी, हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी अगर हम सैलरी के ऊपर भी GST लेने लग गए लोगों से। तो आया जी समझ? तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास में सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपका GST से बनता है। अब वो जनरल एंट्रीज का भी बन सकता है, वो अदर बुक्स का भी बन सकता है, लेजर का भी बन सकता है। तो हमने ऑलमोस्ट जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन किए हैं। इसमें एक रह गया है हमारा कैश डिस्काउंट के साथ, कि कैश डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड में कैसे होगा ट्रांजेक्शन। ठीक है, एंड हमारा रह गया है अदर बुक्स, कि कैश बुक में GST का ट्रीटमेंट कैसे होगा। जो अदर बुक्स हम बनाते हैं, कौन से वाले, याद करो, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो वहां पे भी GST के ट्रीटमेंट के साथ हम क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास और लगाएंगे GST के ऊपर, उसके बाद GST फाइनलाइज हो जाएगा आपका। देन अब किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो, एंड ट्राई किया करो ऑन टाइम आओ। और प्लस इट्स हाई टाइम, हाई टाइम का मतलब क्या है, थोड़ा सा एग्रेसिव चलना है हमें, एग्जाम हमारे पास है, तो थोड़ा सा एग्रेसिव चलेंगे। एंड आपको भी थोड़ी सी एनर्जी दिखानी है, जो जो काम आपको दिया जा रहा है वो टाइमली कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं कल यूट्यूब लाइव में। ठीक है, सबकी अटेंडेंस मेरे को वहाँ पे चाहिए, नहीं तो बहुत मारूंगा जब नेक्स्ट क्लास कराऊंगा एप्लीकेशन पे, तो एंट्री नहीं करने दूंगा अंदर। मानवी, युवराज, मीनल, इन बाकी जितने भी आपके दोस्त जो गायब है आज, सबको बता देना है। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपने माँ बाप का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, एग्जाम आ रहे हैं, तबीयत खराब नहीं करनी है, बारिश का टाइम है, तो प्लीज टेक केयर। मिलते हैं, गुड नाइट।